अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मुश्ताक मलिक साहब से और इनके सभी भाइयों से मेरा बहुत याराना है, गहरा ताल्लुक़ है। और एक साल से अफसोस का वक्त गुज़र रहा था कि मैदान अमल से ये लोग हट गए थे और मेरे अज़ा अक़ारिब और मैं ख़ुद भी अभी इस रमज़ान में उम्रे को जाकर आया हूँ और मुझे अफसोस रहा कि मैं मुश्ताक भाई के साथ नहीं जा सका। अब ये वापस आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। उसकी वजह ये है कि जितना बाज़ौक़ रहन सहन में, खाने पीने में और आदात व अतवार में और ख़ुसूसन इश्क़ रिसालत में मैंने बहुत क़रीब से जितना मुश्ताक मलिक साहब को पाया, इस एतबार से जब ये अच्छा खाना भी पसंद करते हैं तो खिलाना भी अच्छा पसंद करते हैं। ख़ुद रहना सहना अच्छा पसंद करते हैं तो दूसरों को भी अच्छे तरीक़े से रखना पसंद करते हैं। मेरे वालिदैन इन्हीं के साथ गए हैं, ममो जान, वो मेरे भाई हजरात और कई दोस्तों अहबाब, अपने ख़ानदान के सभी लोगों को इन्हीं के साथ मैंने रवाना किया हूँ और सभी आए तो सब खुश थे, बिल्कुल कोई नाराज़गी नहीं थी। जो नाराज़गी मैं लेकर आया हूँ रमज़ान में, वो नाराज़गी तो मेरे अज़ा अक़ारिब में से किसी को नहीं थी, इसलिए कि वो मुश्ताक मलिक साहब के साथ गए थे। बहुत उम्दा सर्विस है। मैंने वालिद साहब से भी पूछा, वालिदा से पूछा, ये उम्र दराज लोगों के लिए भी इनके पास बहुत सहूलतें हैं। इसके अलावा तबीयत की नासाजी की वजह से, शुगर वगैरह की वजह से किसी को जल्दी हाजत ज़रूरत महसूस हो जाती है खाने पीने की, जैसे दूसरे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और साफ गो, बल्कि साफ गोई तो बहुत अच्छा जुमला है, बेमुरव्वत जैसे होते हैं कि इसी वक्त मिलेगा उसी वक्त मिलेगा। ये इनके यहाँ ऐसा नहीं है। ये ले जाते हैं तो बुज़ुर्गों को अपने वालिदैन की तरह ट्रीट करते हैं, जवानों को अपने भाई बहनों की तरह रखते हैं। इसलिए इनसे जितने लोगों ने, बल्कि आने के बाद मैंने ख़ुद भी बहुत से लोगों से बातचीत की, अपने घर वालों से बातचीत की, उन्होंने सब ने बहुत अच्छा रवैया पेश किया। क्या करना चाहेंगे शहर औरंगाबाद के? मैं शहर औरंगाबाद के, और सिर्फ शहर औरंगाबाद नहीं बल्कि वहाँ हरमैन में अतराफ़ के होटलों के लोगों के साथ भी जो इनके ताल्लुक़ात रहे और कई वाक़यात जो इन्होंने सुनाए मुझे, बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोगों से, ख़ुसूसन महाराष्ट्र की आवाम से मैं अपील करूँगा कि वो एक मौका मुश्ताक भाई को ज़रूर दे। और आप अकेले एक मौका देंगे तो इंशाल्लाह आइंदा फिर अपने ख़ानदान के साथ, बुज़ुर्गों के साथ में जिनको तवज्जुहात की ज़रूरत होती है, उनकी चिड़चिड़ा मिजाज और कमज़ोरी को निभाने की ज़रूरत होती है, वो अपने घर के बच्चे की तरह मुश्ताक मलिक साहब को पाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम सैयद तफज़ुल हुसैनी नक्शबंदी शाज़ली, और काफ़ी अरसे से, तकरीबन 12-13 साल पहले से मुश्ताक साहब से मेरा गहरा ताल्लुक़ और रब्त है और ज़िंदगी के हर महाज पर हम लोग साथ रहे हैं। सख्ती, सुस्ती, नरमी, गर्मी, गमी, खुशी, हर मौका हमने एक दूसरे के साथ में गुजारा है। जितना अच्छे से हम एक दूसरे को पहचानते हैं, इतना अच्छे से नया तजुर्बे करने वाला शख्स नहीं पहचानेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं अकेले मुश्ताक साहब को जानता हूँ, बल्कि मुश्ताक साहब के सारे दोस्तों से मेरा वैसा ही रब्त ज़ब्त है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी ही पुरौनक मजलिस है और यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम असबाब जमा हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं नाचीज़ डॉक्टर नज़ीर अली क़ादरी प्रिंसिपल लॉ कॉलेज, ये मकान अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ही है और मेरे मकान में आज इस तक़रीब का इफ्तिताह होने जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है और चूँकि मुश्ताक मलिक साहब एक बड़े तजुर्बेकार टूरिस्ट हैं, 15-16 साल से ज़्यादा इस फील्ड में खिदमत कर चुके हैं। और अभी हमारे अज़ीज़ दोस्त अब्दुल खदीर खान साहब क़िबला जो है अभी फरमा रहे थे कि वो ख़ुद जा चुके हैं। बहुत से अहबाब यहाँ जो जमा हैं जिन्होंने तजुर्बा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बस उम्मीद और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये जिस अज़्म से आए हैं, अल्लाह उनके अज़्म को, इरादे को पूरा फरमाए। उन अच्छी से अच्छी खिदमत जो है ज़ायरीन और
हाजियों के लिए देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी पुरखलूस उनके साथ दुआएं और नेक ख्वाहिशात के साथ मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं अशोक हांगे पूर्व सैनिक हूँ और मैं मलिक साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। हज और उम्रा के लिए टूर एंड ट्रैवल्स, मलिक साहब में एक खासियत है, जो भी कुछ काम करते हैं बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, जो भी उनका जो एक तौर तरीका अलग से है, उस तरीके के मुताबिक लोगों को जो पेश आते हैं, बड़ी प्यार से पेश आते हैं, प्यार से काम करते हैं और उनका जो उनके मोहब्बत है उस चीज़ में वो बहुत बड़ी है। इसलिए लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, महाराष्ट्र के लोग हैं या इधर ये शहर के औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के लोग हैं या तमाम भारत देशवासियों से मैं गुजारिश करूंगा कि मलिक साहब के साथ आप उम्रा और हज जाके आइए और उनका तौर तरीका जब आपको समझ में आएगा तो आपके जितने परिवार है, जितने दोस्त हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको रिकमेंड करेंगे और हम हमारे सैनिक परिवार जो भारत देश का सैनिक है, परिवार है, उनकी सबकी तरफ से मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा, शुभेच्छा दूंगा और आने वाले समय में साहब का बहुत बड़ा टूर एंड ट्रैवल्स हो जाए जो कि तमाम भारत देशवासी इनके थ्रू चले जाए, यही दुआ करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। साहब आपका तारुफ नाम? मैं जुबैर लाला, एक्स नगर सेवक औरंगाबाद। मुश्ताक साहब का आज का वापस सहयोगी हुआ है, मुश्ताक साहब के लिए क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? मुश्ताक साहब के लिए तो बहुत बहुत मुबारकबाद और उनकी जो खिदमत जो करते हैं वो शहर की और पूरे मराठवाड़े के लोगों को लिया के जितने भी लोग उन्होंने लेके गए आज तक, उसमें से कुछ लोग मिले मेरे से भी और वो मुश्ताक साहब की बहुत तारीफ़ करते हैं। हमारे महल्ले की भी लास्ट टाइम गए थे लोग, 3-4 लोग, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करे कि मलिक साहब ने बहुत खिदमत करे, घर के ऐसा रखे और ऐसा दिखा नहीं कि हम कोई टूर से गए, ऐसा दिखा कि हम हमारे घर में घर के लोगों के साथ ही थे। तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लियाते हो और ख़िदमत करते, पैसों को उसको देखते नहीं हो, बेलौस खिदमत करते हो। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे ये साल रमज़ान में उनके टूर से। औरंगाबाद शहर के आम जनता से एक अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि भाई जो भी जाना चाहते हैं तो अल मलिक टूर से जाइए और आपको उसका बेनिफिट जाके आने के बाद मालूम पड़ेगा। बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छी खिदमत भी करते हो। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे रमज़ान में, हमारा भी ग्रुप जाएंगे अल मलिक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि मलिक साहब जो है कुछ अरसे से थोड़ा फील्ड से हट गए थे और औरंगाबाद के लोग ख़ास तौर से इस चीज़ को महसूस कर रहे थे। एक मलिक साहब की एंट्री ही काफ़ी थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो अल मलिक टूर सेंटर है इसके लिए जो है तारीफ़ की कोई बात ही नहीं थी, इनका नाम ही काफ़ी था अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि हाफिज़ साहब बताए कि आपको भी जानने की सआदत हासिल हुई उनके साथ और हमें भी हुई। हम भी ग्रुप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आई साहब के साथ उम्रा वगैरह कर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो सर्विसेज मिली है तो हमें ऐसा लगे ही नहीं कि हम अपने शहर में हैं कि नए शहर में, और बहुत इंजॉय किए, मज़ा भी बहुत आया। और ख़ास बात ये थी कि हाजी साहब ने जो कमिटमेंट्स किए थे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के बाद ऐसा लगा कि उससे काफ़ी उन्होंने आगे गए। जो यानी कि जो चीज़ का कमिटमेंट नहीं भी थे तो उन्होंने वहाँ पे जाके वो चीज़ें भी पूरी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सर्विस। दूसरी ख़ास बात ये है कि वो ये नहीं कि भाई वो हरम दिख रहा है वहाँ चले जाओ, वो ऐसा दिख रहा है वहाँ चले जाओ, मस्जिद नबवी है दूर से, बहुत दूर से भी दिखती है ना हर चीज़, वहाँ वैसा मामला नहीं है। हाई साहब तमाम जितने भी अरकान हैं पर्सनली साथ चल कर कराते हैं, ये बड़ी ख़ास बात है। और वहाँ पर जितनी सर्विसेज वगैरह है हर चीज़ में ना अपने साथ आगे रहते हैं। उनका ही नहीं कि वो तुम जाके आप ऐसा कर लो ये कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह खाने वाने का भी जो मसला है, बफे सिस्टम है और ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, बराबर वहाँ पे जो तो बुफे लग जाता है और लोग अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो खाते हैं। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी रहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ प्रोवाइड करते हैं वो भी चीज़ को। तो इसलिए आई साहब की सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैं तमाम अवाम से गुजारिश करूँगा कि वो हाजी साहब के टूर में एक बार हाजी साहब को खिदमत का मौका दे। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जो देगा तो आगे वो अपने अहलो अयाल दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर हाजी साहब को खिदमत का मौका देंगे एक बार। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद सिद्दीकी है
और मेरी मुश्ताक भाई से और उनके भाई से बहुत ज़माने से मुलाकात है। मैं उनको पर्सनली पहचानता हूँ और इनके साथ इससे पहले जो लोग टूर्स पर गए थे, उम्रे के लिए जो लोग गए थे, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है। तो जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई है मुश्ताक भाई के ताल्लुक़ से माशाल्लाह सबने यही कहा है कि बहुत अच्छी खिदमत करते हैं और ये खिदमत का जज्बा है। और यहाँ पर भी जो लोग उनको पहचानते हैं सिटी में, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि वो आदमी एक खादिम है, खादिम की हैसियत से काम करता है। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि वापस से उन्होंने अल मलिक टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है तो रीओपनिंग किया है उसे, तो एक बार ज़रूर मौका दें और आप एक बार यहाँ पर आकर विज़िट करें, उससे मिलिए और एक बार इस टूर से आप उम्र जाकर आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद ख़ान है और मैं एसएस इंटरनेशनल का ओनर हूँ। मुश्ताक साहब से मेरा माशाल्लाह 3 साल से रब्ता है। जैसा कि फ़्लाइट वगैरह बुकिंग के लिए हमारा कांटेक्ट होता है, वीज़ा के होता है, तो मुश्ताक साहब का जो है कोई तारुफ़ की उनको ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से वो कई सालों से 15-20 सालों से हाजियों की खिदमत कर रहे हैं और कोई भी कंप्लेंट का मौका नहीं आता है। जैसे कि हम खुद ही देखते हैं कि इनका फ़्लाइट वीज़ा पहले से हुआ रहता है, तो 1 साल का उन्होंने गैप लिया और माशाल्लाह से उनके और भी बिज़नेस है, लेकिन उनका दिली रुझान ऐसा है हाजियों की खिदमत करना और उनका मकसद ये है कि मैं अल्लाह के दरबार पे बार बार जाऊँ। ये इनकी फ़ैमिली सारे लोग जो है इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं कि बच्चा भी उनका नुमान है, वो भी ग्रुप संभालता है माशाल्लाह, मुश्ताक साहब भी साथ में जाते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि ये कुछ ऐसे टूर वाले होते हैं जो किसी बंदों को भेज देते हैं, कोई पुराना हाजी होता है उनको टूर ऑपरेटर बना के भेज देते हैं, तो नए हाजी को तकलीफ़ होती है। तो मुश्ताक साहब का साथ में रहना और गाइड करना, इतने साल का एक्सपीरियंस, तो इसमें हाजी लोग को बहुत ही बेनिफिट होता है। तो मेरी अपील है औरंगाबाद के आपके चैनल के माध्यम से कि मुश्ताक साहब को जो है एक बार और ख़िदमत का मौका दीजिए और इंशाअल्लाह जैसा कि ये महीने का भी इनका ग्रुप जा रहा है 27 को, तो माशाल्लाह अभी से इनकी फ़्लाइट की टिकटें, वीज़ा सारा कुछ आ गया। इनका ऐसा नहीं होता है कि एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो फ़्लाइट की टिकट आ रही है, वीज़ा रास्ते में लगा नहीं है। तो माशाल्लाह एक नामचीन टूर है और इंशाअल्लाह आपको जो है कभी भी है इनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरा नाम साजिद ख़ान है, मैं फ़्लाइट, एयर टिकट, वीज़ा ये सारा डिपार्टमेंट संभालता हूँ। मुश्ताक साहब से भी मेरा अच्छा रिलेशन है, तो मुश्ताक साहब जो है मेरे काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और एकदम फेयर काम है माशाल्लाह। कई 3-4 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो आज तक कभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। और यानी कि मैं बताऊं कि आधी रात में भी अगर फ़ोन करेंगे तो साजिद है उसके लिए तैयार रहते। कभी प्रॉब्लम आती है सर, रात में कोई मसला आ जाता है एयरपोर्ट पर, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहते और एकदम फेयर काम है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। और ये टिकटिंग का भी देखते हैं और वीज़ा का डिपार्टमेंट जो देखते हैं हमारे तौसीफ़ भाई, वो भी माशाल्लाह यहाँ पर आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब और मुश्ताक साहब की जो टीम है उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त से हमारे साथ में ये काम कर रहे हैं और वीज़ा के ताल्लुक़ से जो भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो काम है इतना प्रॉम्प्ट रहता है। इनकी जो सिस्टमेटिक वर्क है वो कहीं पे भी हाजी को कुछ तकलीफ़ नहीं होने देती अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब उसके बाद भी वीज़ा कंपनी को बहुत सारी कंप्लेंट्स जैसे आती दूसरे ग्रुप से कि भाई हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड, मतलब वहाँ पे कुछ जो कंप्लेंट्स आती है वो वीज़ा कंपनी को आती है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो ग्रुप गया है यहाँ से तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट नहीं है इनकी। तो इनका जो पूरा टीम है, जो सिस्टमेटिक वर्क है, उसके लिए इनसे जुड़ के काम करना चाहिए लोगों ने और इनके पास से जाना चाहिए। आपका क्या वर्क है? अल मलिक को हम लोग वीज़ा इशू करते हैं, वीज़ा जो है वीज़ा का काम करते हैं, पूरा वीज़ा कंपनी है हमारी, तो वीज़ा जो है हम इनको देते हैं। वही बता रहा हूँ ना, जो एजेंट्स होते हैं उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, लेकिन जो मुश्ताक साहब और उनकी टीम का काम है तो वो बहुत प्रॉम्प्ट काम है, सिस्टमेटिक काम है। इससे रिलेटेड हमको कोई कंप्लेंट्स नहीं है कभी। जो उन्होंने डेट्स दे दिए, जो उन्होंने सिस्टम बना के दे दिए, उसी से ही काम। माय नेम इज़ डॉक्टर खलील अहमद पटेल, मैं वेटरन। अल मलिक साहब का वापस से रीओपनिंग हुआ है जी। साहब के टूर्स और साहब के ताल्लुक से क्या कहना चाहिए? साहब हमारे पुराने साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका जो वर्क है, उनका जो काम है, कौम के लिए जो खिदमत है वो 22 से 27 हैं और इस टूर से जो रीओपनिंग उन्होंने की है इससे तवक्को है कि बहुत और मज़ीद खिदमत वो करेंगे इंशाअल्लाह। औरंगाबाद के आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप?
आम जनता से अपील करेंगे कि जहाँ तक हो सके इस टूर एंड ट्रैवल से इफादियत हासिल करें, फ़ायदा हासिल करें और इसका इस्तेमाल करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शोहरत दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खिदमत को कबूल करें। आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुश्ताक मलिक, अल-मलिक हज उमरा सर्विसेज। सर, एक सवाल ये आता है कि आज शहर औरंगाबाद के अंदर काफ़ी सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स कर रहे हैं और कई सारे लोग हाजी को ले आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो होटल्स होते हैं, जो खाना होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी क्या खास बात है अल-मलिक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स के अंदर क्या खासियत है और हाजी ने आप ही के पास से क्यों उम्र के लिए जाना चाहिए? अभी हर आदमी का एक अपना अपना तरीक़ा रहता काम करने का, हर टूर वाले का अपना अपना एक तरीक़ा रहता। लेकिन गुज़िश्ता 16-17 सालों से मैं जो काम कर रहा हूँ, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी होटल में कोई तब्दीली आई या खाने पीने का कोई मसला हुआ। ये 16-17 साल में कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ख़ुद ग्रुप के साथ रहता हूँ हमेशा, भले ही कितने ही लोग रहो, लेकिन मैं हर ग्रुप के साथ रहता हूँ। सर, अमूमन ये भी देखने में आता है कई टूर्स ट्रैवल्स की शिकायतें आ रही है, वो प्रॉपर हाजी को ज़ियारतें नहीं कराते, प्रॉपर खाना भी नहीं देते, प्रॉपर होटल्स भी जो रहते हरम शरीफ वगैरह। उसमें क्या मसला होता है कि लोग यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो एक काम करने वाला आदमी है, अगर उसको प्रॉपर अगर उतना अमाउंट नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे, आप बताइए। तो सबसे पहले जाने वालों ने ये देखना चाहिए कि हम जितने रेट में जा रहे हैं, क्या उसमें वो सर्विस प्रोवाइड हो सकती क्या। अगर आप कम से कम रेट देंगे और अच्छी सर्विस मांगेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सफ़र करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका एक्सपीरियंस कितना रहा होगा? मैं 2009 से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 17 साल हो चुके हैं मुझे। लेकिन बीच में कुछ हालात अभी साल भर पहले ऐसे आ गए थे कि जंग के वजह से और बहुत सारे ये टूर्स के भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वीज़ा के ताल्लुक से, तो मैं 1 साल का गैप ले लिया था। लेकिन अब इंशाल्लाह आज से फिर वापस मैं तो इस फील्ड में वापस आके फिर खिदमत के लिए बैठा हूँ। आपके टूर्स का पैकेज कितना है सर? अभी 26 तारीख को मेरा ग्रुप जा रहा है, तो ये 75,000 रुपये में हम लोगों ने किया है। इसमें बस सर्विस के होटल अभी क्या है, 2 कैटेगरी के टूर चल रहे हैं। एक जो डिस्टेंस के ऊपर होटल है, 300-350 मीटर के डिस्टेंस पे जो होटल रहती है उसका रेट अलग है और बस सर्विस का रेट अलग है। तो अभी जो ग्रुप तकरीबन जो जा रहे हैं, यानी 75 से 80 हज़ार के बीच में जो भी ग्रुप जाएगा वो बस सर्विस में ही जाएगा, क्योंकि क़रीब के होटल देना पॉसिबल नहीं है। तो सर, आप टूर के अंदर क्या इंतज़ाम रखते हो हाजी को? इंतज़ाम जो भी यहाँ पर आपसे कमिटमेंट किया जाता है वो पूरा होता है। यहाँ से औरंगाबाद से लाना, लेके जाना, वहाँ पर होटल, वहाँ की ज़ियारतें, मक्का मदीना के खानों का इंतज़ाम, वहाँ का पूरा ट्रैवलिंग, तमाम चीज़ें, ज़मज़म है उसमें, लॉन्ड्री सिस्टम है। तो जो भी हमारा जो पूरा मेनू बना हुआ है वो हिसाब से हम लोग पूरा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के अंदर क्या इंडियन फूड? पूरा इंडियन फूड। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से मेरे छोटे भाई ने वहाँ पर मक्का में जो है तो कैटरिंग स्टार्ट किया, उमर कैटरिंग के नाम से। तो खाना भी अब हम लोग ही बना कर खिलाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। अभी तक आपके कितने टूर जाके आ चुके हैं? अभी 15-16 साल में तो ऐसा बता नहीं सकते, 16 साल का तो तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो गिन नहीं सकते कितने टूर हो गए। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, शहर औरंगाबाद की आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? जितने भी जाने वाले हजरात हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मैं वापस फिर इस फील्ड में वापस आ चुका हूँ और कम से कम रेट में। अभी मेरा रब्बीउल अव्वल का 85,000 का रेट है, 85,000 का, लेकिन रब्बीउल अव्वल के बाद मैं 75,000 में इंशाल्लाह ग्रुप लेकर जाऊँगा 15 दिन का। एक्जैक्टली आपका ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होता है? मेरा नंबर है 9823187910 और चंपा चौक से जो पीरगा साहब का रोड है, तो यहाँ पर एक कोहिनूर होटल है, उसके बाजू में